अब जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो रास्ते के अंदर क्या था, अचानक से गाड़ी मेरी बंद हो गई। अच्छा। अचानक से तो जैसे मैंने देखा तो गाड़ी बंद हुई, वहां पे क्या था, जैसे एक ही इंसान का चेहरा था, वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, और वही इंसान की परछाई जैसे कम से कम 10 से 15 परछाई बन रही थी एक इंसान की। तो मैंने सोचा एक इंसान इतनी परछाई कैसे दिख रही है, तो मैंने मेरे अपने खुद को ऐसे एहसास किया कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। देखो ऐसा होता है, रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस था अच्छा। जो मुंबई का था। अच्छा। मुंबई का बिजनेसमैन आदमी था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था उसका। अच्छा। बहुत अच्छा शोरूम था। तो उन्हीं की परिवार वालों ने उनकी गति बंधन कर दिया था। और काफी टाइम से वो बंदा ऐसा था कि वो इस चीज को मानता तक नहीं था। अभी उस इंसान की ऐसी स्थिति हो रखी थी कि वो कमख्या भी आया था। तो मैं जैसे वहां पे गया तो वो मुझे देख के जोर जोर से बोल रही थी कि चाहे तू कुछ भी कर ले, तो क्यों आया यहाँ पे, मैं इसके साथ में इसको साथ में लेके जाऊं। तो जैसे शहरों के लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, ठीक है, हम इसको नहीं मानते। और आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा कि ये प्री वेडिंग शूट भी आ गया है, बिल्कुल, शादी से पहले घूमने चले जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आज की जनरेशन के लिए? देखो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक चीज जो मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि हम कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम किसी को बता देते हैं, और वो काम फिर नहीं होता, तब कहते हैं कि नजर लग गई इस पे। देखो इसमें ऐसा होता है, नजर एक ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान को फाड़ देती है। अच्छा। तो आपने देखा होगा कि मणिकर्णिका घाट के आसपास ना बड़े अघोरी रहते हैं रात को। बिल्कुल। और ऐसी ऐसी हमने क्रिया देखी, कहते हैं कि उस टाइम वहाँ पे है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, वहाँ पे आपको जा नहीं सकते। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पे सर? वहाँ पे देखो ऐसा होता है कि जितने भी जो एंटिटी होती है ना, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, जो भी चीजें होती है वो सारी वहाँ पे शमशान के अंदर होती है। तो रामगोपाल जी, आपने इतने साल तंत्र किया है, तो सबसे खतरनाक तांत्रिक क्रिया कौन सी होती है जिसको उतारना ना के बराबर होता है? सब साधना जो होती है उसमें क्या होता है, इंसान अगर जिस इंसान ने सब साधना कर रखी है, वो इंसान अगर मुर्दे को 2 या 4 सेकंड के लिए जीवित भी कर सकता है। अच्छा। फिर जैसे 41 दिन होता है तो फिर काल भैरव आते हैं, और काल भैरव जब आते हैं तो पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है। अच्छा। शमशान में डमरू ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। काले जो पत्थर होते हैं शमशान के, वो 2-2 फुट ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। आपने चीजें की भी हुई हैं, और भी तांत्रिक का मार्केट में। तो ऐसा आप में क्या है कि लोग आपके पास आए, दूसरे के पास ना जाए? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कभी आपको लगता है कि आपकी तरक्की की राह रुक चुकी है क्या? कभी आपको लगता है कि आपके घर में जो रखा हुआ पैसा है वो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घटता जा रहा है? क्या घर में बीमारियों का आगमन हो चुका है, और अगर डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा? तो ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी दुनिया भी है जो शायद आपके सामने होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उसको मानोगे? हाँ, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ तंत्र। कैसे वो आपको अमीर से गरीब बना सकता है और एक चलते हुए आदमी की रुकावट बन सकता है। और अगर उसका दूसरा पहलू देखेंगे तो जो जिसका काम नहीं बन पा रहा है उसका काम भी बनवा सकता है। तो क्या है ये राज और कैसे ये काम करता है? तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं उनसे हम बड़े डिटेल में इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे डार्क सीक्रेट ऑफ तंत्र कि कैसे कर्ज, किस्मत और काला जादू आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो मैं बिना देर किए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक रामगोपाल जी का स्वागत करना चाहूंगा कि वो आज हमें इस दुनिया के बारे में बड़ी डिटेल में बताए। तो लास्ट तक रुके रहना, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद आपके जीवन को बदल सकता है। तो सर, आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। सर, तो सर सबसे पहला मेरा यही है कि इतने साल से सर आप काम कर रहे हो तंत्र के बारे में, बिल्कुल। आपको नॉलेज है, आपने इतने केसेस देखे हैं, तो अपने जीवन का सबसे हॉरिबल सीन बताइए, कौन सा केस था जिसने शायद आपके जीवन को बदल के रख दिया? देखो केस तो काफी आते हैं हमारे पास, ऐसे कोई केस नहीं है, पूरे दिन केस आते रहते हैं। अलग अलग केस आते हैं, कोई इंसान वशीकरण के लिए आता है, कोई इंसान प्रेत बाधा का केस आता है, कोई इंसान लव में कोई किसी की प्रॉब्लम आ रही है उस चीज के लिए आता है। तो केस तो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है, वो क्या करवाना चाहता है, वो चीजें है। पर आज तक का सबसे हॉरिबल केस कौन सा देखा आपने लाइफ में? देखो ऐसा ऐसा केस आते हैं मेरे पास में कि जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस था, उसमें क्या था, प्रेत बाधा का केस था। अच्छा। जैसे प्रेत वगैरह होता है वो केस था ज्यादा। वो जैसे केस ये था कि जैसे हरियाणा का केस था। तो एक बहन थी, वो क्या थी, अपनी भाई की शादी में आई हुई थी। ठीक है। तो भाई की शादी में गई हुई थी, तो वहां पे क्या था, जैसे कि पहला दिन होता है जो लेडीज संगीत का प्रोग्राम होता है,
होता है ना लेडीज संगीत का, बिल्कुल। तो वो प्रोग्राम था लेडीज संगीत का। और वहां पे क्या था कि नजदीक में ही 500 मीटर के अंदर जैसे वो पार्लर था कोई, तो वो पार्लर चली गई। अच्छा। और बहन जो थी वो शादीशुदा थी, एक लड़का था उनको, छोटा बच्चा था, वो उनको लेके साथ में वो पार्लर चली गई। शाम का जो टाइम था वो पार्लर से आ रही थी, तो आधा किलोमीटर की दूरी में था, ज्यादा दूर था नहीं, तो वो पैदल ही चली गई थी। अब जैसे पार्लर से आ रही थी तो उसने क्या किया कि जैसे कोई बच्चा था वो साथ में था, उंगली उसने पकड़ रखी थी, जो बच्चा था उसने उंगली छुड़वा ली, तो उसने वो बच्चे को आवाज लगा रही थी कि तू जल्दी आ जा, पीछे से गाड़ी आ रही है, जल्दी आ जा, उसने वो यही बोला था। अब जैसे वो चीजें बोली, वो घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद में उसके साथ में ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई कि जैसे वो अपने घर पे गई। अच्छा। घर पे जाने के बाद में अचानक से क्या कि जैसे पागलों जैसी हरकत करने लग गई। जो उसकी बहन थी, अचानक से जैसे मेंटली जो होता है ना इंसान, वैसी बातें करने लगी। तो उनके घर वालों ने पूछा बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो अचानक से बोल दिया कि जो ये शादी है मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा। जो अपने भाई की शादी में आई हुई है वो लड़की बोल रही है कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा ऐसे क्यों बोल रही है, तू शादी क्यों नहीं होने देगी? बोले मैं शादी नहीं होने दूंगी। और वो ब्राह्मण परिवार से थे जो थे। थोड़ी देर के बाद में अपने आप हंसने लग गई, थोड़ी देर के बाद में अपने आप रोने लगी। घर वालों को ऐसे हुआ कि ऐसे कैसे कर रही है। बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद में बोल रही है मुझे तो मीट का टुकड़ा चाहिए, मांस खाना है। घर वालों ने बोला मांस क्यों खाना है तुझे, तुझे पता नहीं है हम क्या है, ब्राह्मण परिवार से हैं, हम जब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। उन्होंने ये चीज बोली उसको, तो वो बार बार बोली, कभी बोल रही है मुझे शराब पीना है, वो लड़की बोल रही है अचानक से। तो उनका ही जो भाई था, उसका छोटा भाई था, उनका कोई रिलेशनशिप चल रहा था आज से 3 महीने पहले। तो उनका मेरे पास कॉल आया, जो था उनका मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी बात ये है, मेरी जो बहन थी चाचा की लड़की, और वो मेरी शादी में आई हुई थी, तो उनके साथ ये हरकत हो रही है। तो मैंने उनको बोला जो भी चीजें हैं, कोई आपके नजदीक में कोई पंडित वगैरह नहीं है, आप उनको दिखाओ एक बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनका जो घर था उनके नजदीक में एक मंदिर था, शनि मंदिर था। शनि मंदिर के गुरुजी वहां पे आए, तो उन्होंने देखा, उनका रंग ढंग जो देखा, तो उन्होंने बताया कि कोई चीज ऐसी होती है जैसे ओपरी वगैरह होती है ना, छाया कोई, उसके अंदर वो चीजें हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, मैं तो उसको जल या विभूति दे सकता हूँ जो होती है, तो उसमें वो चीज बाहर निकल नहीं पाएगी। तो जैसे भी आप कोई तांत्रिक अघोरी से बात करो, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हमने शनि मंदिर गुरुजी से बात की, तो जो भी चीजें हैं आपको एक बार आना है, क्योंकि शादी का माहौल है और घर में गेस्ट आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने उसको रूम के अंदर बिठाया है, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ली मार रही है कि मुझे ये चाहिए, मीट चाहिए, शराब चाहिए, जोर जोर से, कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। तो मैंने उसके जो बच्चा है वो रोने लगे उसको देख के। अब वो उसके पास में जाता है तो वो उसको मारना पीटना शुरू कर दी। तो जैसे भी होता है आप आओ। तो मैं वहां पे गया, नजदीक में था मेरा, वहां से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में था। तो मैं वहां पे गया, मैं वहां पे जैसे ही गया, तो मैं जैसे वहां पे गया, तो वो मुझे देख के जोर जोर से बोल रही थी कि चाहे तू कुछ भी कर ले, तो क्यों आया यहाँ पे, मैं इसके साथ में, इसको साथ में लेके जाऊंगी, वो ये बोल रही थी। तो मैंने जितने भी जो गेस्ट थे, उनके जो मम्मी पापा थे, मैंने उनको बोला जो भी है आप एक बार जाओ बाहर। जो लड़की थी उसको मैंने बाहर बिठाया उसको, तो वो जोर जोर से चिल्ली मार रही थी। तो मैंने जल जो वगैरह होता है, पानी होता है, उसको आमंत्रित किया होता है, मैंने उसके ऊपर जल मारा, मारते वो शांत हो गई। होने के बाद मैंने उनसे पूछा, तो वो ये बोल रही थी कि मैं बिना बुलाए नहीं आई हूँ, इसने मुझे बुलाया था कि तू जितना जल्दी है मेरे पास आ जा। तो जो भूत प्रेत जो होता है, उनका जो नाम होता है ना, वो बिना नाम के होते हैं। कोई भी इंसान होता है, आज हम किसी का नाम लेके बुला रहे हैं ना, तो वो इंसान आएगा। अगर किसी का बिना नाम लेके जो बुला रहे हैं, तो वो कोई गलत एंटिटी है, गलत चीज है। तो वो चीज उसके साथ आ गई। तो मैंने बोला जो भी है, अभी इसमें घर में प्रोग्राम है शादी का, तो उसके पीछे लग गई, तो वो रोने लगी जोर जोर से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनके घर वालों जो है उनको बोल के 4 नारियल मंगवाए, नारियल होते हैं वो नारियल मैंने चारों दिशा में उनके नाम से बंधवाए, जो भी चीज है। और चारों दिशा में किलन होता है, किलन होता है, वो चीजें करवाई कि दोबारा उस औरत के ऊपर किसी चीज का साया ना हो। बिल्कुल। फिर मैंने एक मिट्टी का जो बर्तन होता है, जिसको हम उतारा बोलते हैं, उतारा होता है, उसमें 7 प्रकार की मिठाई डाली जाती है, और मांस का टुकड़ा होता है और शराब होता है। वो चीजें मैंने डाल के उनके ऊपर से उतारा वगैरह लेके मैंने उनको बताया कि ये जो चीजें हैं ये आप चौराहे के ऊपर रखवा देना, जिसके नजदीक शमशान घाट हो, तो जो भी चीजें हैं वो उनको भोग लगती है, तो वो चीज निकल जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उनके घर का सारा किलन कर दिया, करके मैं वहां से निकल गया, गाड़ी लेके मैं वहां से निकल गया। अब जैसे मैं वहां पे पहुंचा, तो रास्ते के अंदर क्या था, अचानक से गाड़ी मेरी बंद हो गई। अच्छा। अचानक से तो जैसे मैंने देखा तो गाड़ी बंद हुई। वहां पे क्या था, जैसे एक ही इंसान का चेहरा था, वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, और वही इंसान की परछाई जैसे कम से कम 10 से 15 परछाई बन रही थी एक इंसान की। तो मैंने सोचा एक इंसान, इतनी परछाई कैसे दिख रही है। तो मैंने मेरे अपने खुद को ऐसे एहसास किया कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा जो शरीर था पूरा कंपन होने लग गया, मेरा शरीर, और मेरे ऊपर ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वजन हो गया, जैसे कोई इंसान मेरे ऊपर बैठा है, ऐसी चीजें हो रही थी।
तो मैंने ऐसे सोचा, ऐसे पहली बार हुआ है मेरी लाइफ के अंदर, ऐसी चीजें हुई नहीं है। तो जैसे मैं गाड़ी लेके वहां से रवाना हुआ तो गाड़ी बंद हो गई, वहां पे गाड़ी नहीं चल रही थी। तो मैंने मैकेनिक को कॉल किया, तो मैकेनिक आया आधे घंटे में, आके उसने गाड़ी सही की। जैसे गाड़ी सही की, जैसे मैं रवाना होता हूँ, वो कांच के आगे वो इंसान आ जाता है, जिसकी परछाई आ रही थी, वो इंसान आगे आ जाता है। तो मैंने जल वगैरह रखता हूँ, वो जल वगैरह मैंने उसको मारा तो वो साइड हो गया। मैं जितना जल्दी हो मैं आश्रम के लिए निकला। आश्रम जैसे मैं पहुंचते ही वो आगे आगे वो इंसान आ गया सामने, कि तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, जो भी चीजें हैं तूने मेरी वाइफ को कैसे कंट्रोल में किया। तो वो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि उनकी कोई अकाल मृत्यु हो रखी थी। अच्छा। जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी कोई अकाल मृत्यु हो रखी थी गाड़ी एक्सीडेंट के अंदर, उनकी आत्मा वहां पे भटक रही थी। तो उसमें जो औरत थी वो उस और लड़की के पीछे आ गई, औरत और उसका हस्बैंड। तो मैंने उस औरत को तो कंट्रोल में कर लिया, वो ऐसे बोल रहा है कि हम दोनों साथ में थे और तू मेरी वाइफ को लेके कहाँ जा रहा है। मैंने उसकी वाइफ को कंट्रोल में कर लिया, जो प्रेत थी उसके अंदर वो मैंने निकाल लिया, उसको भोग दिया, तो वो कंट्रोल में थे। अब वो ऐसे बोल रहा है कि मेरी वाइफ को कहाँ पे लेके जा रहा है, तुझे लेके नहीं जाने दूंगा। तब मुझे पता चला कि बात ये है, वो उसका हस्बैंड था जो प्रेत था। फिर मैंने उसको बताया कि कोई बात नहीं है, जैसे भी है वो वहां पे उसमें नुकसान कर रही थी, इसलिए मैंने उसको कंट्रोल में किया है। तो अभी तू क्या चाहता है? तो वो बोल रहा है कुछ नहीं चाहता, मुझे मेरी वाइफ चाहिए बस, इसलिए मैं परेशान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपकी गाड़ी को खराब कर दिया, जो भी है। मैंने बोला कोई बात नहीं है। फिर मैंने जल वगैरह लेके पहले उसके ऊपर मारा तो वो शांत हो गया। फिर मैंने उसको कंट्रोल में किया, उसका जो भोग दिया जाता है वो भोग वगैरह लिया, मिट्टी का जो बर्तन होता है लेके वहां पे छुड़वाया, जिससे क्या है वो दोनों एक जगह मिल जाए। ठीक है ना? फिर वो शांत हुआ। वो मेरी लाइफ का एक ही ऐसा केस था जो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा, बस। तो सर एक चीज और बताओ कि अभी आपने ना शादी की बात की थी, अब शादी से ही थोड़ा सा बात करते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि शादी के टाइम पे ना जिसकी शादी होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको है ना पंडित जी कुछ हाथों में पहनाते हैं बिल्कुल ताकि पहनाते हैं। उसको बचा सकें। तो उस शादी के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि जो जिसकी शादी होने वाले वर को और वधू को दोनों को बचाया जाता है, उस बिल्कुल टाइम पे ऐसी कौन सी एनर्जी इतनी अलर्ट मोड पे हो रहती है और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो उसमें ऐसा होता है कि जो भी अगर लड़का है या लड़की है, उस पे क्या होता है, जैसे कि शादी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे उनका जो ओरा होता है ना वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। नॉर्मल हो जाता है ओरा, जैसे वीक होता है ना इंसान का, जैसे कमजोर हो जाता है, वो रहता है शादी के टाइम पे। तो जिसकी वजह से ब्राह्मण पंडित क्या होते हैं, उनको कोई धागा वगैरह देते हैं, ठीक है ना? जैसे धागा वगैरह हो गया, वो हाथ के अंदर बांधते हैं ना, रेड कलर का आता है, वो बांध देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे शादी का जो प्रोग्राम होता है उसके कार्ड वगैरह छपते हैं, गूंद के जो लड्डू होते हैं वो खाते हैं, लड़का हो या लड़की हो वो खाते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि जैसे बाहर की जो एंटिटी है वो उनको कवर करती है, कि जैसे जिसकी शादी हो रही है, अब जैसे कोई प्रेत आत्मा है तो उसको पता है इसकी शादी हो रही है ना, तो इसके ऊपर अगर वो अटैक करेगा ना तो वो 7 जन्म में बंदिश में बंधन हो जाएगा। कहने का मतलब उसको कोई निकाल नहीं सकता है। उसके लिए वो ज्यादा प्रभाव करते हैं। कोई लड़का या लड़की के अंदर अगर कोई प्रेत बाधा होती है और वो अगर उस टाइम उसके अंदर घुस जाते हैं, घुसने के बाद में वो इतना है कि हालांकि तांत्रिक अगुरी कर सकते हैं, उस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो चीजें इंसान बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी हम सलाह देते हैं उनको एक ही सलाह होती है, जैसे कि एक तो होता है उसके अंदर जैसे चाकू वगैरह होता है ना, कोई भी इंसान शादी वगैरह होती है तो उसके अंदर चाकू वगैरह हाथ में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। चाकू होता है या पानी की बोतल होती है वो रखना जरूरी होता है। और कहीं पे भी अगर मीठा वगैरह खा के आते हैं तो जैसे बबूती वगैरह देते हैं ना, वो लेना चाहिए इंसान को, जिससे क्या होता है वो चीजें एंटिटी जो होती है वो हमें टच नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो जैसे शहरों के लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, ठीक है, हम इसको नहीं मानते। और आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा कि ये प्री वेडिंग शूट भी आ गया है, बिल्कुल शादी से पहले घूमने चले जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आज की जनरेशन के लिए? फिर देखो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना? है प्री वेडिंग, ये चीजें चल रही है, साथ में घूमने जाते हैं। अगर कोई चीज ऐसी लग जाए, लगने के बाद में ऐसा है कि इंसान पीछा वही है कि कितनी भी कोशिश कर लो, फिर वही है, पैसे लगाने वाला पैसे लगाएगा, इंसान पैसे लगाते लगाते बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई बीमारी हारी निकलेगी तो डॉक्टरों के पास चले जाना, फिर तांत्रिकों के पास आओगे, तांत्रिक पैसे लेंगे, कोई भी इंसान हो पैसे वो लेगा, तो इंसान की तो बर्बादी है ना। तो उससे अच्छा है कि ऐसे कदम ही क्यों उठाओ जो भी चीजें। तो ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा था, मैं तो यही पेरेंट्स को एक ही हिदायत दूंगा कि जो ये बातें हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहता है। बिल्कुल होता है, रीजन होता है, रीजन होता है। तो अपने बच्चों को ये चीजें समझाइए ताकि वो लाइफ को एंजॉय करें, ये नहीं कि एंजॉयमेंट के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाए। तो सर सबसे पहले अब एक चीज जो इस शायद पॉडकास्ट का मोटो भी हम जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल जानेंगे कैसे चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले मेरा यही है कि क्या किस्मत का जो बंधना होता है, किस्मत को बांधना, क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। तो कैसे बंधा जाता है और क्या चीज होती है? किस्मत का बंधना ऐसा होता है, किस्मत और भाग्य
ये दोनों चीज होती है। इंसान ने ऐसी चीजें लिखी है कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी इंसान को नहीं मिलता। तो वो चीजें होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी इंसान का हम भाग्य बंदिश कर देते हैं, तो वो इंसान ऐसे समझो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका कर्म भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कहने का मतलब ये होता है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऐसे कि गुरुजी हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा मैं काम करता हूँ, अच्छा मैं बिजनेस करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हर जगह मुझे इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत नहीं मिलती है, हर जगह मुझे निराश होना पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है। अब जैसे इंसान का क्या होता है, भाग्य साथ नहीं दे पाता है, कर्म उसके साथ नहीं दे पाते। भाग्य में लिखा सब कुछ है कि उसको अच्छा बनना है, आज वो पैसे कमा रहा है, कल वो गाड़ी लेगा, कल वो मकान लेगा, सब कुछ लेगा, लेकिन जब उसका भाग्य बंधन हो जाता है ना, तो इंसान वहीं पे ही बंदिश हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता है। कहने का मतलब ये होता है। और कोशिश काफी करते हैं। आज काफी लोग ऐसे हैं कि गुरुजी मैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर रखी है, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ और सारे जितने भी जो चीजें होती है, लेकिन 1% थोड़ा सा नीचे रह जाता हूँ। अब पता नहीं क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं है, 2-3 बार मैंने पेपर दे दिए, लेकिन 1% थोड़ा सा नीचे रह ही जाता हूँ। कहने का मतलब उसका भाग्य बंधन रहता है। भाग्य अब जब बंदिश हो जाता है ना, तो उसकी वजह से उसका भाग्य प्रॉपरली साथ नहीं दे पाता है। तो उसकी वजह से वो चीजें होती है। अगर इंसान का भाग्य साथ दे रहा है ना, तो वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो राम गोपाल जी, एक चीज बताओ, जो भाग्य बांधना होता है, ये कौन बंधवाता है और ये क्यों बंधवाया जाता है? देखो ये ऐसे होते हैं, कोई भी इंसान हो, बाहर का इंसान किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। इंसान अगर जो इंसान पैर काटेगा ना, वो घर का इंसान ही काटेगा। आज कोई भी इंसान हो बाहर, अगर आज कोई बाहर से कोई पड़ोसी भी आया हुआ है, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर घर वाला इंसान अगर 2 पैसे भी कमा रहा है, तो लोग दुखी है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इंसान इतने पैसे क्यों कमा रहा है। आज हमारे बेटे जो है, हमारे लड़के पैसे नहीं कमा रहे और हमारे भाई वाला लड़का बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, कल वो अगर उसकी कोई जॉब लग गई तो वो तो और पैसे कमाएगा, तो उसका वो भाग्य बंधन कर देते हैं कि ये अपनी तरफ से जा रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है कि मैं पेपर देके आ रहा हूँ, अब ये मेरा लास्ट पेपर रहा है, अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरी जॉब लगनी पक्की है। तो वो उससे पहले उसका भाग्य बंदिश कर देते हैं कि तू चाहे कुछ भी कर ले, तू अगर उस पेपर में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा तो क्या तेरी जॉब लगेगी। तो वो ऑटोमेटिकली घर वाला इंसान उसका भाग्य बंधन कर देता है। तो जिसकी वजह से वो दुखी होकर घूमता रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, काम में मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेन मौके पे जाते ही मैं निराश हो जाता हूँ। तो उसमें भाग्य बंधन होता है, जिसके लिए क्या किया जाता है, भाग्य बंधन की पूजा होती है। अच्छा। भाग्य बंधन के हवन होते हैं, उसमें 4 हवन होते हैं, 4 दिशा के। अच्छा। जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। 4 दिशाएं जो होती है वो खोली जाती है, जिसमें जो इंसान का भाग्य है वो खुल जाता है। भाग्य खुलने के बाद में इंसान अगर मिट्टी में भी हाथ डालता है तो उसको सोना मिलना शुरू हो जाता है। सब कर्मों का खेल है। जब उसके भाग्य में लिखा है सब कुछ है, वो नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया, अमृतसर की लड़की थी एक, कि गुरुजी मेरी जो एज है वो कम से कम 35 हो रही है, हमारे घर रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं, काफी लोग आते हैं, लेकिन घर पे जाके यही बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे जैसे भी हो, और हमें जो फेस टू फेस पूछेंगे तो वो बोलेंगे लड़की पसंद है, घर पे जाके बताएंगे। घर पे जाने के बाद में कुछ ना कुछ रीजन बताते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, लड़का बोल रहे ऐसे है, पसंद नहीं है, मम्मी पापा को पसंद नहीं है, और वहां पे मुझे डिसीजन लेके जाते हैं। और काफी रिश्ते ऐसे हैं कि जो हमें पसंद करके जाते हैं कि मुझे लड़की पसंद है, घर पे जाने के बाद में वो पता कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और काफी लोग मुझे बता रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, मंदिर भगवान के जाओ, सब कुछ करते हैं गुरुजी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उनका जो भाग्य होता है, हम उनकी फेस रीडिंग करते हैं, सारी चीजें। अब मेरे पास जो लड़की है, मैंने उसकी फेस रीडिंग की तो उसमें सारी चीजें पता चली कि उसका भाग्य बंधन करवा रखा है। अब हालांकि उसकी जो शादी है अभी 2026 चल रहे हैं, 2023 में उसके योग थे शादी के। अच्छा। शादी का जो योग था वो 2023 का था, आज वो 2026 चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो भाग्य बंधन कर दिया। भाग्य बंधन की वजह से क्या है कि उसके शादी के जो योग है वो आगे निकलते रहते हैं। अब उसने मुझे पूछा, मैंने सारी चीजें बताई उनको। तो भाग्य बंधन के हवन होते हैं, जैसे मैंने हवन करवाया, करवाने के 11 से 21 दिन का वो इफेक्ट होता है। 21 दिन के अंदर अंदर उनका रिश्ता आ गया। वो बोल रही गुरुजी मेरा रिश्ता भी हो गया, और माता रानी की दया से 6 महीने के बाद में जो निर्जला देवटनी 11 आ रही है अभी नवंबर में, उसमें मेरी शादी है। बिल्कुल। तो वो चीजें होती है। तो सर एक चीज और बताओ, जैसा अभी आपने भाग्य बंधन की बात की, आपने एक गद्दी बांधना सुना है? गद्दी, हाँ, के कहते हैं कि जिसका कोई बढ़िया बिजनेस चल रहा था एक टाइम पे, बिल्कुल। और एकदम से उसके जो है डाउनफॉल आना शुरू हो गया, यहाँ तक कि ऐसी भी नौबत आ गई कि उसके ऊपर लोन हो गया। तो लोकल भाषा में कहते हैं उसकी गद्दी बंधवा दी किसी ने। तो क्या ये चीज भी होती है? बिल्कुल होती है। तो ये किस तरह से काम करती है फिर? देखो ऐसा होता है, रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस था। अच्छा। जो मुंबई का था। अच्छा। मुंबई का बिजनेसमैन आदमी था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था उसका। अच्छा। बहुत अच्छा शोरूम था, लेकिन वो दिक्कत वो थी कि वो कम बैठता था वहां पे,
और जो और भी जो उन्होंने लड़के लगा रखे थे वो बैठते थे वहां ठीक पे। है। वो शाम के टाइम पे आता था और चला जाता था। तो उन्हीं की परिवार वालों ने उनकी गद्दी बदन कर दी थी। और काफी टाइम से वो बंदा ऐसा था कि वो इस चीज को मानता तक नहीं था कि गुरुजी ऐसे भी चीजें होती है या नहीं होती है, कभी नहीं मानता था। उनका अच्छा खासा शोरूम था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी मुंबई के अंदर। तो कुछ टाइम से ऐसा था कि वो इंसान किसी को फोन पे अगर बोलता था कि मुझे 50,000 1 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, तो 2 मिनट में पैसे आते थे। अभी उस इंसान की ऐसी स्थिति हो रखी थी कि वो कामाख्या देवी आया था। अभी कामाख्या देवी आया था, रोते रोते आया था कि गुरुजी ऐसी स्थिति हो रखी है कि कर्जा नहीं चूक रहा है, लोन मैंने ले लिया और मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, अब मैंने जो भी सामान मंगवा रहा हूँ मैं उधार लोन पे मंगवा रहा हूँ, जो भी है। अब लोन भी ऐसा है कि किस्त वाले मांगते हैं, किस्त आ जाती है मेरी, अब मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ, काम धंधा मेरा पूरा बंदिश हो गया, जो भी चीजें हो रही है। तो मैंने उसकी जो भी चीजें चेक की, तो उनकी जो गद्दी थी वो बंदिश थी। जो गद्दी होती है उसको बंदिश किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे अपने जो कोई इंसान होता है ना, उस गद्दी पे जाके बैठना पड़ता है। कोई भी इंसान होता है उसको बताना पड़ता है, उसमें बीज मंत्र होते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण होता है। 4 जो नारियल होते हैं, 4 नींबू होते हैं, 7 उसमें इलायची होती है, वो डाल के चारों दिशा का बंधन कर दिया जाता है, जिससे उसका जो धंधा है वो एकदम चौपट हो जाए। इंसान ऊपर से धीरे धीरे करता करता एकदम नीचे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। उसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी कि उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वो इंसान ऐसे बोल रहा है, गुरुजी मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं सुना, मेरे सामने सबके पॉडकास्ट आते थे कि तंत्र क्रिया ऐसी होती है वैसी होती है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा होता है। मैं उसको रिजेक्ट कर देता था, इंटरेस्ट नहीं करता, नोट इंटरेस्ट करता था, ये चीजें कभी नहीं होती है। लेकिन आज मेरे ऊपर जो चीज हो रही है, तब मुझे पता चला कि ये चीजें रियल में होती है। अब जो भी चीजें हैं, अब एक आपका ही सहारा है कि जो भी करना है आप कुछ करो। तो मैंने वहां पे जो चीजें थी, वहां पे जाके मैंने गद्दी जो थी उनकी, मैंने उनको पूछा कि आप एक तो उनको आप कंटिन्यू आपको बैठना पड़ेगा, आपको जो भी है गद्दी किसी को नहीं देना है। आप जैसे ऐसे हैं कि आप नहीं आ रहे हो तो आपके लड़के को बिठा दो वहां पे। गद्दी जो होती है उसमें किसी को बिठाना नहीं है। जो भी आपने कर्मचारी नौकर वगैरह लगा रखे हैं, उनका जो काम है देख रेख करने का, जो भी है आपने उनको वहां पे बिठा रखा है गद्दी पे। जो मेन जो काम होता है पैसे लेन देने का, सारा काम उसका होता है, तो वहीं पे इंसान आपका रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी। अब जहाँ पे वो गद्दी थी वहां पे क्या थे, उनके ही परिवार वालों ने, अब वो रहता नहीं था। अब जो भी इंसान आता था उनको पता है कि उनके जो हमारे जो सेठ जी है उनके भाई है ये, उनको कौन मना करेगा। वो इंसान वहां पे बैठता, किसी तांत्रिक से बात करके जो भी मंत्र होते हैं वो उच्चारण करके उन्होंने चारों दिशा बंदिश करवा दी उस इंसान की। अब घर का जो इंसान होता है वो उस पर बहम भी नहीं कर सकता कि आज मेरा भाई आया हुआ है, वो ऐसे थोड़ी कर देगा। लेकिन इंसान धीरे धीरे करके डाउन होता है, तब उस चीज का पता चलता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। फिर मैं वहां पे जाके और मैंने जो चीजें करवाई सारी, नारियल वगैरह, नींबू वगैरह, इलायची वगैरह, जो उनको बताया मैंने वो चीजें बताई। बताने के बाद में उनके घर के अंदर मैंने एक सुंदरकांड का पाठ करवाया, एक नवग्रह शांति का हवन करवाया। वो चीजें होती है, एक उसमें कड़वा हवन होता है जो बंगलामुखी का होता है। अच्छा। कड़वा हवन होता है, वो तंत्र क्रिया काट करने के लिए होता है। वो हवन करवाया, करवाने के बाद में आज उस घर का ऐसा है कि एक साथ में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज हो उसमें धीरे धीरे करके उनको बेनिफिट मिल रहा है कि गुरुजी पहले मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं किस्त भी नहीं चुका पा रहा था, अभी ऐसा है कि किस्तें निकल रही है आराम से, और धीरे धीरे करके उनको बेनिफिट मिलेगा। तो रामगोपाल जी एक बात बताओ कि ये चीजें हो तो जाती हैं, आपने बता भी दिया कि ये चीजें होती है, सबसे मेन जो मुद्दा आता है ना ऑडियंस का, वो ये कहती है कि आपने ये तो बता दिया होता है और किस तरह से होता है, बचा कैसे जाए फिर? देखो बच्चा ऐसा जाया जाता है जैसे किसी इंसान को पता है कि कोई इंसान तंत्र क्रिया कर रहा है या तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर है, जैसे इंसान जो घर के अंदर मेन गार्जियन होता है, उस इंसान के ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया हो रखी है तो उनको 1 लोटा पानी का लेना है अपने घर के ऊपर, जैसे रहते हैं जहाँ बेड पे सो रहे, 1 लोटा, काशी का जो लोटा होता है ना, काशी पित्तल जो होता है, उसमें लोटे में पानी डाल के और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के उसको अपने बेड के साथ में रख लेना है, लेफ्ट साइड में रखना है उसको। और सुबह उस पानी को, जैसे पेड़ पौधा नहीं होता है, कोई भी पेड़ हो उसके अंदर उसको सींच देना है। जैसे हम पानी वो करेंगे ना, कुछ घंटों मिनटों में आपको पता चल जाएगा, 1 या 2 घंटे के अंदर, जैसे वो पेड़ कैसे था, पेड़ के जो फूल थे वो कैसे थे, वो नॉर्मल अगर वैसे के वैसा है तो कोई तंत्र क्रिया नहीं हो रखी है। अगर उसके पेड़ पौधे जल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो ऐसा समझो आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है। ये चीजें पता चलती है। अगर घर के अंदर कोई काला जादू का साया है, घर के अंदर हमें लग रहा है कि हमारा घर परिवार एकदम नीचे बैठ रहा है, प्लस हमारे घर के अंदर कोई हारी बीमारी छोड़ नहीं रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है, तो घर के अंदर मंगलवार का जो दिन होता है उसमें अपने को व्हाइट कलर के जो चावल होते हैं ना, चावल घर के अंदर, पूरे घर के अंदर उसको बिखेर देने हैं, चावल को, जो भी चावल है। और चारों दिशा में जो नींबू होता है वो 4 दिशा में नींबू रख देना है मंगलवार को,
और बुधवार को 12:15 उस नींबू को काटना है, 4 दिशा में काट के फेंकना है चारों नींबू को। जो भी नींबू है वो ब्लैक हो जाएगा। जो भी चावल है बुधवार को आप देखोगे तो वो ब्लैक हो जाएगी चावल। तो उसमें हमें पता चलता है कि जो भी हमारे घर के अंदर तंत्र क्रिया है, कुछ न कुछ उसकी वजह से आज जैसे बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर के अंदर डर लग रहा है, घर के अंदर ऐसे ऐसे चीजें होती है, इंसान को पता नहीं चलता है। जैसे घर के अंदर क्या होता है कि अचानक से डर लगना शुरू हो जाता है, किसी इंसान को अचानक से गर्मी लग रही है, अचानक से सर्दी लगना शुरू हो जाती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान मेरे पीछे है, या उसके किसी इंसान के पैर बजने शुरू हो जाते हैं रात को, तो वो चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से 3 साइन हो सकते हैं जिसको देख के आप कह सकते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ ऐसी चीज करवा रखी है? अगर जैसे वशीकरण किसी के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर किया हुआ है, तो उसको उस चीज के प्रति वो चीज उसको अपनी तरफ अटैक करना शुरू कर देगी, खींचना शुरू कर देगी। जैसे हमारा किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, किसी के साथ भी चल रहा है, या जैसे हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो ऑफिस का जो बंदा है, लड़का है या लड़की है, तो उसके प्रति हमारे मन में ख्याल आना शुरू हो जाएगा। अगर उस इंसान ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, तो जैसे लड़का या लड़की कोई भी इंसान का ऑफिस का जो बंदा होता है उसने हमारे ऊपर वशीकरण कर दिया, जैसे लड़की है और कोई लड़के ने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लेकिन उसने कोई उसकी चीज जैसे कपड़ा हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, उसके द्वारा उसने वशीकरण कर दिया, तो उस लड़की के मन में ज्यादा उस लड़के के प्रति ख्याल आना शुरू हो जाएगा। जब भी वो सुबह से शाम तक उसको देखेगी ना, तो उसके मन में कि वो लड़का अच्छा है, अभी वो क्या कर रहा है, बार बार उसकी तस्वीरें सामने आना शुरू हो जाएगी। उसका जो मन है वो उसकी तरफ अटूक होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा उसका। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये इंसान हमें बार बार क्यों दिख रहा है, बार बार वो चीजें मेरे सामने क्यों आ रही है, बार बार कोई भी वो जैसे बात कर रहा है, कहीं पे वो जा रहा है बाइक पे, तो उसकी वो सारी चीजें तस्वीरें सामने आती है। तो उसमें हमें पता चलता है कि वो इंसान हमें बार बार क्यों नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ रीजन है और मैं उसको अपने दिल से निकाल नहीं पा रही हूँ। तो उसमें पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है, इसकी वजह से हम ज्यादा उसी के बारे में सोच रहे हैं, और के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो वो चीजें होती है। ठीक है, तो ये तो वशीकरण को बताया, ये वशीकरण हो गया। दूसरा साइन, दूसरा जैसे किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, काला जादू वगैरह करवा रखा है किसी ने घर के ऊपर, तो उसमें वो चीजें पता चलती है। जैसे घर के अंदर कोई भी इंसान है, तो उस इंसान की क्या होता है, आंखों के नीचे काले घेरे आना शुरू हो जाएंगे, इंसान के काले घेरे आना शुरू हो जाएंगे। और इंसान जैसे कि उनका वजन कितना था, जैसे आज 65-70 किलो किसी इंसान का वजन है, उसकी हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, दवाई वो लेता रहेगा, लेकिन दवाई से भी उनको समाधान नहीं मिलेगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, तब तक सही रहेगा, जैसे दवाई छोड़ी वापस वही चीजें हैं। धीरे धीरे करके उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके, और इंसान के जो पैर हाथ उसमें क्या होता है, कंपन होना शुरू हो जाएगा। और अचानक से क्या होता है, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं तो बार बार बिल्ली रास्ता काटना शुरू कर देगी, अच्छा, बार बार। अगर हम खाना खा रहे हैं घर के अंदर, तो बाल आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है, किसी एक बार बाल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। बार बार अगर किसी खाने के अंदर बाल आ रहा है, तो उस घर के अंदर तंत्र क्रिया हो रखी है। तो उसमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ काला जादू यहाँ पे हो रखा है, जो भी चीजें हैं। और हम जैसे सो रहे हैं रात को, तो अचानक से सपने में जाग जाएंगे, झटका लगेगा, अचानक से झटके लगते ही हम उठ जाएंगे। और हम रात को सो रहे हैं तो हमें ऐसे महसूस होगा कि कोई इंसान हमारे बेड के पास में खड़ा है, अच्छा, ऐसे महसूस होगा। ठीक है, हम अगर सो रहे हैं तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि छत के ऊपर से कोई जा रहा है, जाएगा कोई नहीं, आवाज आएगी, तो उसमें तंत्र क्रिया हो रखी है घर के ऊपर। ठीक है, ये तो सर आपने बड़ी सही बात बताई है कि ताकि हम जान सके कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवाया है, ये तो नहीं करवाया। ठीक है, तो एक चीज जो मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, तो आपसे भी पूछ रहा हूँ कि हम कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम किसी को बता देते हैं और वो काम फिर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि नजर लग गई इस पे। तो बिल्कुल। तो आपके हिसाब से नजर क्या होती है? देखो, उसमें ऐसा होता है, नजर एक ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान को फाड़ देती है। अच्छा, नजर ऐसा होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जैसे नजर बट्टू लगा के रखते हैं, काफी लोग रखते हैं ना। काफी लोग घर के आगे जैसे काले घोड़े की नाल रखते हैं, देखा होगा आपने कभी। बिल्कुल, काले घोड़े की जो नाल होती है ना, वो लगा के रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? नजर की वजह से रखते हैं। तो नजर रियल में होती है, ऐसा कुछ नहीं होती है। आपने काफी चीज ऐसी देखी होगी, कोई इंसान अगर अच्छी तरीके से, अगर अच्छा कपड़े भी पहन के जाता है ना, अगर कोई इंसान ऐसा सोच लेता है यार कितना सुंदर लग रहा है, तो घंटे में वो ऐसा समझो चलते चलते गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो उसको ऐसा एहसास हो जाएगा कोई किसी ने नजर लगाई है। तो नजर बिल्कुल होती है। घर में बच्चों को नजर हो जाती है। अच्छा, हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई इंसान अगर देख के चला जाता है, तो बिजनेस ग्रोथ करना शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है। नजर तो हर चीज के अंदर होती है, किसी भी चीज के अंदर ले लो,
कोई भी ले लो, अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशन चल रहा है और कोई दूसरा अगर उसकी सहेली भी ने उसको बोल दिया कि यार तेरा तो अच्छा रिलेशन है, अच्छा तुझे बॉयफ्रेंड मिल गया, चलो अच्छी बात है, कुछ दिन के बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में नजर हो जाएगी। तो नजर तो रियल में होती है, किसी भी चीज में ले लो। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे बचा कैसे जाए? नजर से देखो ऐसा होता है कि नजर अगर किसी इंसान को लगी हुई है तो वो क्या करना है, जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है, जैसे कि गोबर का उबला होता है और सब्जी वाला जो चम्मच होता है वो लेना है। लेने के बाद में अपने को क्या करना है, जैसे कि थोड़ा सा सरसों होता है, सरसा पीला, पीले कलर का सरसों हो गया और कपूर हो गया, होता है ना, कपूर, सरसों और जायफल, जायफल हो गया, और एक अपने को गूगल धूप आती है, ठीक है, गूगल, वो लेना है और उसका धुआं घर के अंदर लगाना है, घर के अंदर 7 दिन तो वो धुआं लगाना है। अगर आपको लगे, कोई भी इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है, घर के अंदर सारे इंसान के लिए है, वो करना है। ठीक है। एक अपने को मंगलवार के दिन एक नींबू लेना है, जिस इंसान के ऊपर कोई नजर है वो नींबू उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, एंटी क्लॉक 7 बार घुमाने के बाद में उसको जैसे जलता हुआ जैसे गैस वगैरह आता है उसके ऊपर रखना है। वो अगर नींबू फट जाता है तो हमारी नजर फट गई है। अच्छा, वो चीजें होती है, ठीक हो गया। मतलब पूरा अगर नजर लगी हुई है ना तो आप उनके ऊपर से 7 बार घुमा के मंगलवार या शनिवार को नींबू लेना है, उनके ऊपर से घुमा के और गैस के ऊपर रख देना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जी, वो करना है। अगर वो नींबू फट गया गैस के ऊपर तो नजर तुरंत उतर जाएगी, और अगर नहीं उतरती है तो कोई भी इंसान मुझे बता सकता है मैसेज करके कि वो गुरुजी उतरी नहीं है। उसका ये बहुत ही सरल उपाय है, जैसे भी है। और एक उसका उपाय होता है, अगर ज्यादा ही नजर लगी हुई है तो उसमें मंगलवार या शनिवार को एक आटे का पुतला बनता है। अच्छा, आटे का जो पुतला बनाया जाता है, उस आटे के पुतले को जैसे इंसान का पुतला होता है वैसे ही बनाया जाता है, हाथ पैर सारी चीजें। फिर उस पुतले को ब्लैक किया जाता है काजल से, ठीक है, काजल से करके उसमें रेड कलर की 7 टिक्की लगाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। रेड टिक्की लगाने के बाद में क्या करना है, अपने हेड से 7 बार घुमाना है, उसको भी घुमाने के बाद में उसको गैस के ऊपर रखना है, गैस पे उस पुतले को जलाना है। आटे का जो पुतला है वो थोड़ा सिक जाएगा ना, सिकने के बाद में जिस इंसान के ऊपर नजर है, जिस इंसान के ऊपर हमने किए, उसका लेफ्ट वाला जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला पैर होता है जिसमें उसने चप्पल है या कोई जूता पहनता है, तो उस पुतले को 7 बार उसको मारना है। अच्छा, उस चप्पल से मारने के बाद में उस पुतले को, जैसे कि कोई गंदा पानी होता है बाहर, घर के बाहर ही हो, जैसे मच्छर वगैरह लगे हुए, पानी पड़ा है, उस पानी के अंदर उसको फेंकना है। उस पुतले को 1 दिन के अंदर उसकी नजर खत्म हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी नजर लगी हुई हो। ठीक है, बिल्कुल। पर राम गोपाल जी देखो, मैं एक बात मानता हूँ, देख सारी जितनी भी नजर हैं, जितने भी तांत्रिक टोटके सब कुछ, ये भारत में क्यों होते, बाहर देशों में क्यों नहीं होते? बाहर देश में कोई भी जाता अपने आराम से जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है। देखो सारी चीजें ऐसी होती है कि मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी है। तो बस वो चीज है, मानने पे इंसान को, अगर कोई इंसान मानता है तो उस चीज को वो चीज रियल है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर में भी चीजें हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसा है, आज हर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। बिल्कुल होता नहीं होता, लेकिन वो चीजें हैं कि कोई इंसान बाहर बोल देता है, कोई इंसान बोलता नहीं है। तो बस वही चीजें हैं। बाहर देशों में भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई होता नहीं है, सब कुछ होता है। आज बाहर देश में साउथ अफ्रीका जो है, वहां पे तंत्र क्रिया इतनी बहुत ज्यादा है कि आप पूछो मत। अच्छा, बाहर कंट्री से जो होता है, साउथ अफ्रीका में तंत्र क्रिया का सामान वहीं से आता है, जो भी तंत्र क्रिया होता है। आज जैसे बंदर की हड्डी होती है, आज वहां पे मिलती है साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा, जो भी चीजें होती है ना तंत्र के अंदर यूज में होती है, बड़ी बड़ी चीजें, वो वहां से आती है। और सर अब जैसे तंत्र क्रिया की आपने बात करी, तो ऐसा बोलते हैं कि जो दिल्ली का निगम बहुत घाट है और मणिकर्णिका है बनारस में, ठीक है, तो जैसे इन ऐसी ऐसी जगहों पे जाके ना आपको वहाँ पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, या किसी को बुलाओ तो नाम लेके बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो एंटिटी आ जाती है ना, तू मेरे साथ आ जा, ठीक है। तो क्या ये लाइफ में अफेक्ट करती हैं ये चीजें? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। कहीं पे भी चले जाओ, देखो मणिकर्ण का घाट है, वहां पे काफी चिताएं एक साथ जलती है। बिल्कुल, लाखों में ऐसे समझो, दिन में 5 से 10 हजार चिताएं जलती है। बिल्कुल, दिन से लेके पूरी रात तक चिताएं जलती रहती है। वहां पे कोई भी इंसान अगर जाता है तो पहली बात तो जिनका ऑरा स्ट्रोंग होता है उस इंसान को वहां पे जाना चाहिए। अच्छा, अगर जिनका ऑरा वीक है उस इंसान को जाना नहीं चाहिए। जो भी कोई एंटिटी होती है वो उनके पीछे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। जो भी एंटिटी हो पीछे आ सकती है उसके, तो उस चीज का ध्यान रखो। पहले बात तो वहां पे जाना ही नहीं है। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि आगे खड्डा है तो हमें जाना नहीं चाहिए। खड्डा है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, तो उस चीज का तो सबसे पहले आपको संकेत रहना चाहिए ना कि वहां पे जाना ही नहीं है। अगर कोई चला भी जाता है, अगर उसकी कोई चीज जैसे ओरा वीक है, अगर कोई गलत एंटिटी हो जाती है नॉर्मल तरीके से, तो कोई जैसे छोटे मोटे उपाय है घर के अंदर वो करके कर सकता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो वो हमारे पास आने पे ही सारा समाधान होगा उसका।
ठीक है, और कोई समाधान नहीं। समाधान नहीं है। बिल्कुल तो जैसे आपने देखा होगा कि मणिकर्णिका घाट के आसपास है ना, बड़े अघोरी रहते हैं रात को, बिल्कुल रहते और हैं। ऐसी ऐसी हमने क्रिया देखी है, कहते हैं कि उस टाइम वहाँ पे है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, वहाँ पे आपको जा नहीं सकते। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पे सर? वहां पे देखो ऐसा होता है कि जितने भी जो एंटिटी होती है ना, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, जो भी चीजें होती है वो सारी वहां पे शमशान के अंदर होती है। अच्छा तो शमशान की जो एंटिटी होती है, शमशान क्या है, मणिकर्णिका का जो घाट है वो एक जागरूक शमशान है। अच्छा वहां पे जैसे कि पूरे दिन जहाँ पे चिताएं जलती रहती है ना, वो शमशान जागरूक शमशान होता है। वहां पे क्या होता है, जिस इंसान का ओरा वीक है उस इंसान को जाना नहीं चाहिए। वहां पे जितने भी तांत्रिक अघोरी रहते हैं वो अपनी तंत्र क्रिया करते हैं। अच्छा वो तंत्र क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी जैसे मारण क्रिया करते हैं लोग आज, मारण क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेत उसको भिजवाना पड़ता है। आज हम मारण क्रिया करते हैं तो कोई प्रेत हो गया, भूत हो गया, उसको वहां के एक एंटिटी को एक जगह से उठा के और दूसरी जगह भेजना, तो वो शमशान घाट के अंदर होती है। और शमशान होना चाहिए जागरूक, जैसे मणिकर्ण का घाट है। तो वहां पे जितने भी तांत्रिक अघोरी है वो तंत्र क्रिया करते रहते हैं, जो भी होता है। तो वो उसके लिए तांत्रिक अघोरी ज्यादा वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे चिताएं जलती रहती है और चिताओं के अंदर जो भी होता है, प्रेत बाधा जो भी है, किस इंसान की चिताएं जल रही तो उनकी आत्मा भटकती है, उस आत्मा को वो कंट्रोल में करते हैं। बिल्कुल कंट्रोल में करके उनको वो उनके उतारे में डाल के और वहां पे वो अपना काम करवाते हैं। काफी तांत्रिक ऐसे होते हैं, वो उनको आत्मा को सिद्ध करते हैं, वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो वो जैसे उनको बोलते हैं वैसे वो करती है। बिल्कुल वो चीजें होती है। तो सर एक चीज और बताओ कि जैसे हम देखते हैं, आपने रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे कई सारी, जैसे लोग जाते हैं बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर देखने, उसके बाद वो क्या करते हैं कि पीछे जहाँ पे मणिकर्णिका का घाट है वहां पे घाट पे जाके चिता को देखते बैठ के, और ये सोचते हैं कि लाइफ में कितना ईजीपन है, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। तो क्या हमें वहां पे गंगा स्नान करने के बाद जाना चाहिए मणिकर्णिका घाट पे, या मणिकर्णिका घाट पे नहीं जाके सीधा गंगा स्नान करके हमें अपने होटल वापस आ जाना चाहिए? देखो ऐसा होता है कि गंगा स्नान तो करना ही चाहिए। बिल्कुल हरिद्वार तो कोई भी इंसान हो जाना चाहिए। देखो वो तो सबसे बड़ा पवित्र धाम है। इंसान अगर जीवित इंसान जाता है तो और क्या चाहिए, मरने के बाद में लोग लेके जाते ही हैं। बिल्कुल तो सबसे अच्छा है जीवित जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है हरिद्वार का तो सही है। मणिकर्ण घाट का अगर कोई इंसान जा रहा है वहां से तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा क्यों मूर्ख है? क्योंकि मणिकर्ण का जो घाट है वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे स्नान करके आ सकते हो, स्नान करना चाहते हो। लेकिन अगर मणिकर्ण का घाट में जहाँ पे चिताएं जलती है वहां पे शमशान में अगर कोई इंसान जा रहा है तो वो जाके वहां पे क्या करेगा? वो अपना जाके वहां पे बैठेगा, उन चीज को देखेगा। तो वो चीजें तो सबके साथ होनी है। आज जो कोई भी इंसान अगर वहां पे जाके सोच रहा है, ऐसा है सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन इंसान को, जो इंसान जाए वहां पे, जिस इंसान को वो चीजें होनी चाहिए उसके मन के अंदर कि ये चीजें रियल है, ऐसा हमारे साथ भी होगा। लेकिन जो इंसान जाते हैं वहां पे, वो इधर कान एक कान से सुनते हैं और दूसरे से वो निकाल देते हैं। आधे घंटे वहां पे बैठे रहेंगे तो उसके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं आएगी कि जिंदगी के अंदर चाहे कितने ही पैसे कमा लो, कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लो, लेकिन जाना एक दिन यहीं पे पड़ेगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये चीजें रियल है, लेकिन इस चीज को मानने वाला भी तो होना चाहिए ना। वो वहां पे एक घंटे तो सोचेगा, दूसरे घंटे किसी के साथ बेईमानी छल करना शुरू कर देगा। फिर वहां पे जाने का मतलब क्या रहा? फिर वहां पे जाने का मतलब क्या रहा? तो बस वो चीजें हैं। तो मेरा कहना एक ही है कि वहां पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे, आप जा रहे हो अपनी भावनाओं से कि मैं जो भी जाता हूँ मेरा मन शांत रहेगा, लेकिन कोई चीज अगर आपके साथ गलत हो गई फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। तो रामगोपाल जी, आपने इतने साल तंत्र किया है, तो सबसे खतरनाक तांत्रिक क्रिया कौन सी होती है जिसको उतारना ना के बराबर होता है? देखो तंत्र क्रिया में सब साधना बहुत बड़ी साधना होती है। अच्छा सब साधना जो होती है उसमें क्या होता है, इंसान अगर, जिस इंसान ने सब साधना कर रखी है वो इंसान अगर मुर्दे को 2 या 4 सेकंड के लिए जीवित भी कर सकता है। अच्छा बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि सब साधना एक ऐसी साधना होती है जो हर इंसान कर नहीं सकता है। क्योंकि इसमें जो तांत्रिक अघोरी होते हैं ना वो ही कर सकते हैं। जो अघोरी होता है उसने अपना पिंड दान किया हुआ है, जो खुद अघोरी बना हुआ है और वो रियल में अघोरी है, जिसने अपना घर बार छोड़ा हुआ है, घर में वो रहता नहीं है, शमशान के अंदर वो रहता है और अपना मल मूत्र खुद ग्रहण करता है, वो रियल में अघोरी होता है। मलमूत्र खुद ग्रहण करना, अपना मल मूत्र ग्रहण करता है अघोरी। जो जलती चिता में से बोटी निकाल के खा जाता है, ओए होए, वो अघोरी होता है। वो सब साधना कर सकता है। तो वो महादेव से डायरेक्ट उनका कनेक्शन रहता है। तो वो इंसान क्या होता है, जब सब साधना करता है ना, तो कोई इंसान की अगर मृत्यु हो गई है तो वो उस इंसान को 2 या 4 सेकंड के लिए जीवित कर सकता है। क्योंकि उसका जो कनेक्ट रहता है वो डायरेक्ट महादेव से रहता है। वो महादेव की जो शमशान की जो राख होती है उससे वो भस्म करते हैं, स्नान करते हैं जो अघोरी होते हैं। तो आज के टाइम में रियल अघोरी मिलना बहुत मुश्किल है। आज काफी लोग बने हुए हैं कि हम भी शमशान के अंदर रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, वो चीजें होती हैं। और एक ये भी कहते हैं कि काल भैरव की भी एक साधना होती है, तो वो कोई कर सकता है? मैंने कर रखी है, काल भैरव की साधना कर रखी है मैंने।
तो काल भैरव की साधना में क्या होता है सर? काल भैरव की साधना ऐसी साधना होती है जो मैंने शमशान घाट के अंदर की जाती है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, जैसे 41 दिन की साधना होती है। 40 दिन की? 40 दिन की। ठीक है। 40 दिन की जो साधना होती है तो उसके अंदर क्या होता है, रविवार का दिन होना चाहिए। संडे का जो दिन होता है, संडे के दिन हमें शमशान घाट जाना पड़ता है। अच्छा। जैसे जाते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे शराब की बोतल हो गई जिसको हम मदिरा बोलते हैं, काल भैरव का प्रसाद होता है, मदिरा हो गई, ठीक है ना। और जैसे उसमें एक होता है पकोड़े, अच्छा, दाल के जो पकोड़े होते हैं ना, वो लेके जाना पड़ता है। और हमें तेल और सिंदूर होता है वो लेके जाना पड़ता है। और शराब हो गई और एक मीट का मांस का टुकड़ा होता है, वो साथ में लेके जाना है। वो जाके हमें शमशान घाट के अंदर एक गोबर के जो उबला होता है उसका एक गोल चक्कर बनता है बहुत बड़ा, वो चक्कर बनाना पड़ता है। उसके अंदर हम बैठते हैं, वो सुरक्षा कवच होता है, उसके अंदर हमें बैठना पड़ता है। बैठ के हमें तेल का जो दीपक होता है वो जलाना पड़ता है। और वहां पे जो काल भैरव के जो बीज मंत्र होते हैं उसमें 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। ठीक है। वो मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। तो कंटिन्यू हम वो चीजें कर रहे हैं तो उस दिन से क्या होता है, वहां पे एक कुत्ता आना शुरू हो जाता है। ब्लैक कलर का कुत्ता आएगा तो हम उसको जो मांस का टुकड़ा होता है उस कुत्ते को दे देंगे। तो वो कुत्ता कंटिन्यू, अगर वही कुत्ता आ रहा है, 41 दिन की जो साधना होती है, 41 दिन अगर वही कुत्ता आएगा, जैसे हम 10-11 दिन से कर रहे हैं, 10-11 दिन वही कुत्ता आ रहा है और हम उसी को मांस का टुकड़ा दे रहे हैं, तो जो भी हम साधना कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। अगर वो कुत्ता नहीं आ रहा है तो हमारी साधना में कुछ ना कुछ विभंग हो रहा है, बाधा हो रही है। तो वो कंटिन्यू 10-11 दिन कुत्ता आएगा। 11 दिन के बाद में 11 से 21 दिन का जो पीरियड्स होता है उसके अंदर क्या होता है, जो काल भैरव की सवारी होती है उसमें सवारी का जो छोटा स्वरूप होता है, कुत्ते का बच्चा, वो आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि हम जो चीज कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो काल भैरव हमारी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो छोटा बच्चा आएगा तो वो आना शुरू हो जाता है। जैसे 41 दिन का पीरियड्स नजदीक में आता है ना, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, उसके अंदर जैसे ऐसी चीजें होती है, शमशान के अंदर ऐसी एंटिटी होती है जो हमारी साधना को भंग करने के लिए आती है। जैसे वहां पे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी वो होती है, वो आती है। तो वो आके क्या होती है, जैसे कि 41 दिन का पीरियड्स पूरा नहीं होता है उससे पहले आ जाती है वो। और उसमें क्या होता है, पायल की जैसे आवाज आना शुरू हो जाती है, छमछम करने की आवाज शुरू हो जाती है, कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं, जो चीजें होती है। और वो हमें आके बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए। तो हमें उस पीरियड्स में उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा अभी जो टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले वो क्या होते हैं, साधना को भंग करने के लिए वो करती है जो भी एंटिटी आती है। तो हम उस टाइम क्या होता है कि आंख बंद करके जो चीज होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, वो करते हैं। तो उसमें आंख खोल नहीं सकते। अगर हम आंख खोल लेंगे तो हमें ऐसा होता है कि वो साधना भंग हो जाएगी। वो हमारी साधना भंग करने के लिए आते हैं और अगर हमने आंख खोल ली तो उस चीज का प्रकोप हमारे पे पड़ जाता है, उल्टा इफेक्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो हमें जो भी चीजें होती है एंटिटियां, वो हमें हाथ लगाती है कि बोल तुझे क्या चाहिए। पीछे से हमें लगेगा कोई हाथ लगा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ऐसी आवाजें आती है। लेकिन हमें कंटिन्यू 41 दिन जो साधना होती है वो करनी होती है। फिर जैसे 41 दिन होता है तो फिर काल भैरव आते हैं। और काल भैरव जब आते हैं तो पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है। अच्छा। शमशान में डमरू ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। काले जो पत्थर होते हैं शमशान के, वो 2-2 फुट ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जो पत्थर होते हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं, चिमटे की आवाज आना शुरू हो जाती है, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं। फिर काल भैरव आते हैं। जब काल भैरव आते हैं तो बहुत बड़े, ऐसे समझो उनकी 15 से 20 फुट की हाइट होती है, बड़ी बड़ी उनकी मूछें होती है, बड़े बड़ा उनका सर होता है और बड़े बड़े उनके पैर होते हैं। वो आके फिर हमें बोलते हैं कि तू क्यों साधना कर रहा है, क्या चाहता है तू मेरे से। तो फिर हम उनसे बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए कि हम जो भी साधना कर रहे हैं, हमें आपका छोटा सा एक स्वरूप चाहिए जो हमारे अंदर रहे। जो हम कोई भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं तो वो हमारी सुरक्षा कवच रहे। कोई भी तंत्र क्रिया के अंदर कोई भूत प्रेत का साया होता है तो हम निसंकोच होके उस घर में जाएं तो वो एंटिटी हमारे ऊपर हेवी ना हो, अटैक ना कर सके। तो वो हमें वचन देके जाते हैं कि जो भी चीज आप करवा रहे हो, जो भी काम करवाओ, अच्छा काम के लिए करवाना है। जो काल भैरव होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का आप बुरा कर रहे हो उसमें भी आप मुझे साथ में लेके जाओ, वो चीज नहीं होती। तो हम उनको वचन देते हैं, फिर वो हमें हमारे अंदर विराजमान होते, छोटे सा अंश होता है उनका एक काल भैरव का, तो वो हमें वचन देके जाते हैं, हाथ रख के जाते हैं। तो वो चीजें होती है। ठीक है। तो राम गोपाल जी, ये तो बात की हमने तंत्र की और कैसे काम करते हैं, कौन से क्या है। तो एक चीज बताओ, आपके पास इतने लोग आते हैं, आपने चीजें की हुई हैं और भी तांत्रिक है मार्केट में, तो ऐसा आप में क्या है कि लोग आपके पास आए, दूसरे के पास ना जाए? देखो, ऐसा होता है, तांत्रिक सब तांत्रिक है, ठीक है, लेकिन तांत्रिकों की पहचान होती है। पहचान ये होती है, आजकल का जो टाइम क्या है, आज जैसे मैं वशीकरण करता हूँ या मेरे पास कोई रिलेशनशिप का केस आता है, गुरुजी मेरा रिलेशन अच्छा चल रहा है और अभी कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो गया है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो हमने काफी तांत्रिकों से काम करवाए लेकिन तांत्रिकों ने पैसे लिए और कोई काम नहीं किया।
तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान होता है, इंसान एक फेक तांत्रिक को भी पहचानना सीखे और रियल में जो तांत्रिक होता है वो तांत्रिक ये होता है, एक तो कोई भी इंसान हो, पहले जब हम किसी की डिटेल आती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। होता नहीं होता है, अब किसी की जैसे डिटेल आ रही है, गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है, अब वशीकरण उनको ऐसे पता नहीं है कि वशीकरण हर इंसान के ऊपर नहीं होता है। बिल्कुल, वशीकरण जिस इंसान के ऊपर होता है, जो इंसान हमारे रिलेटिव में हो, जो इंसान हमारे अट्रैक्शन में हो, जो इंसान हमारे से पहले से जुड़ा हुआ है, जो भी चीजें उस इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। एक जिस इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता, जिसका ओरा वीक होता है, नॉर्मल ओरा होता है ना, उस इंसान के ऊपर तुरंत इफेक्ट होगा, और जो उनका ओरा कंट्रोल में रहता है, वीक नहीं होता है, उस इंसान के ऊपर वशीकरण थोड़ा हैवी होता है, टाइम लगता है। तो वो चीजें होती है। अब काफी लोग आते हैं हमारे पास में, बॉलीवुड की फोटो लेके आ जाते हैं, गुरुजी वशीकरण करवाना है इसके ऊपर, तो वो वशीकरण कैसे हो जाएगा। काफी लोग आते हैं, गुरुजी मेरे पीछे वाली गली में एक लड़की है, बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है, उसके ऊपर वशीकरण करवाना है, तो वो कैसे हो जाएगा। तो काफी जो तांत्रिक फेक है वो आपको यही चीज बोलेंगे, आप उनको ये बोलोगे कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है, तो वो एक ही चीज बोलेंगे, वशीकरण करवा दूंगा, इतना उसमें खर्चा आएगा, वो आपको भेजना पड़ेगा। तो उसमें उसका पता चलता है कि उसने जब डिटेल ही नहीं मंगवाई है, देखा भी नहीं है कौन किसके ऊपर करवा रहा है, ये डायरेक्ट पैसे बता रहा है, तो वो वशीकरण नहीं होता ना, वो तो फेक तांत्रिक है। एक जो इंसान काम कर रहा है वो आपको कोई चीज का प्रूफ दे रहा है या नहीं दे रहा है। फेक जो तांत्रिक होता है वो कोई प्रूफ नहीं देगा, कोई लाइव काम करके नहीं देगा, वो बस यही बोलेगा मैं वशीकरण करके दूंगा, तो वो फेक होते हैं। अगर फेक का पहचानना है तो वो इंसान आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, बार बार आपसे पैसे लेना शुरू कर देंगे, तो वो फेक तांत्रिक होता है। बिल्कुल। मैं जो मेरी प्रक्रिया करता हूँ, जो भी तांत्रिक क्रिया करता हूँ मैं, एक तो मैं लाइव काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ वीडियो कॉल पे काम करता हूँ। अगर कोई क्लाइंट मेरे से मिलना चाहता है तो मैं कामाख्या देवी रहता हूँ, कामाख्या देवी आके मिल सकता है मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हर चीज का उसको अपडेट मिलेगा, जो भी उसकी पूजा चल रही है उसका अपडेट मिलेगा, प्लस जो भी उसमें पैसे लगते हैं सामान सामग्री के, तो वो एक ही बार पैसे लगते हैं। काफी क्लाइंट आते हैं, गुरुजी हमारे से बार बार पैसे मांग रहे हैं कि उसने इतने पैसे ले लिए, ये किया वो किया, तो वो चीज नहीं होती है। मेरे पास जो काम होता है प्रूफ के साथ काम होता है, प्लस मैंने जो चीजें कर रखी है, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, जैसे मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है, तो मैं उनके द्वारा, प्रेमी जोड़े द्वारा मैं काम करवाता हूँ, जिससे जो प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है राम गोपाल जी आपके साथ, आपने काफी ऐसी चीजें बताई हैं। तो क्या ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैसेज यही है कि जो भी इंसान मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे से काम करवा रहा है, तो पहले वीडियो कॉल में जरूर देखे कि तांत्रिक राम गोपाल जी है या नहीं, फिर ही उनसे काम करवाए। क्योंकि मेरे कमेंट नीचे आते हैं कि गुरुजी ने मेरे पैसे ले लिए और उन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो मैं उनको एक ही कहना चाहता हूँ, मेरे नाम से फ्रॉड बहुत चल रहा है। जो भी इंसान है, जैसे इंस्टाग्राम पे रील चलती है, पॉडकास्ट चलता है मेरा, तो उसके नीचे अपना नंबर डाल देते हैं। फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो मेरी जो रील है, मेरा फेस है, उसके नीचे अपना नंबर डालेंगे, डाल के और वो काम करेंगे, पैसे उनसे ले लेंगे और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो नाम मेरा बदनाम होगा कि तांत्रिक राम गोपाल जी ने पैसे ले लिए। और मेरे कमेंट के नीचे कमेंट आते हैं पॉडकास्ट के नीचे कि गुरुजी हमने आपसे काम करवाया था, आपने ये ऐसा क्यों किया, पैसे ले लिए। तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले उनका फेस जरूर देखे वीडियो कॉल में कि वही इंसान है या नहीं, फिर ही उनसे काम करवाए, तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इंसान मुझे वीडियो कॉल नहीं किए बिना काम करवा रहा है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो राम गोपाल जी, आपने काफी चीजें बताई हैं जो हमें अच्छी लगी सुन के। बिल्कुल। और मैं अपनी ऑडियंस से ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक कहूंगा कि अपनी क्रेडिबिलिटी खुद चेक करें, जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल, कि किसी पे भरोसा ना करें। अगर आपको विश्वास हो तभी किसी को पैसे दें, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहा है। अपने पैसे बचाएं। और सबसे बड़ी चीज मैं जो ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाए, ना ही कभी किसी को बुरा करे, तो शायद ऊपर वाला भी आपका साथ कभी बुरा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि ऊपर वाले से कहते हैं कि आत्मा से बड़ा परमात्मा, और परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं है। तो बस ऊपर वाले से अपने संबंध मजबूत रखें, बाकी नीचे वाले तो शायद आपको फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करना। और सर की जो भी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर पाएं और अगले एपिसोड के लिए रेडी रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।